तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो मैं देने जा रहा हूं उसको पूरे प्रॉपर वे में आप पहले 1 मंथ पेपर में देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर रियल ट्रेड करके पैसा कमाते रहिएगा और भाई को दुआ देते रहिएगा। तो ये थी पहली कहानी, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं होती है। अब यहां पे हमें क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट में जाना है, ठीक है। 5 मिनट किस स्टॉक में ट्रेडिंग होगी वो सब हम बताएंगे, वो सारा राज है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में जाना है और हमें एक्टिव हो जाना है 1:50 से। तो 1:50 पे पहली 5 मिनट की कैंडल बनेगी जो 1:55 पे खत्म होगी, फिर दूसरी कैंडल बनेगी 1:55 पे जो 2 बजे खत्म होगी, और फिर तीसरी कैंडल बनेगी 2 बजे जो 2:05 पे खत्म होगी। इस तरीके से 3 कैंडल बनेगी। अब 2:05 हुआ, अब इसमें 3 कैंडल का 3 साइज, कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी हो सकता है, बहुत साइडवेज कुछ भी हो सकता है। अब जब ये मूवमेंट हुआ यहां पर, तो जिस साइड भी जैसे आपके सामने ये चार्ट है कि यहां पर आप देखिए ये है 1:50 का कैंडल, ये है 1:55 का कैंडल, ये है 2 बजे का कैंडल। और क्या हुआ, 2:05 पे भी मार्केट उसी रेंज में रहा, यानी जरूरी तो नहीं है कि 2:05 पे तुरंत तोड़ दे। तो मार्केट टूटा कब, 2:10 के कैंडल पे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2:10 की जगह मार्केट टूट सकता था 2:15 पे भी, कुछ भी हो सकता था, करेक्ट है। तो यहां पर 2:10 पे मार्केट ने इसके लो को तोड़ा, यानी जब तोड़ा तब, यानी नीचे की तरफ तोड़ा तब हम सेल के बारे में सोच रहे हैं। वैसे ही अगर यहां पर ऊपर की तरफ तोड़ता तो हम ऊपर की तरफ यानी ऊपर के बारे में सोचते। तो इस तरीके से पहला पॉइंट क्लियर हुआ, जिसको मैं एरो से दिखा रहा हूं कि अगर नीचे की तरफ टूटता तो हम सेल के बारे में, जैसा कि यहां पर मार्केट टूटा है, या फिर इसका हाई टूटता तो ऊपर की तरफ हम बाय के बारे में सोचते। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है। यहां पर हमें EMA 5 और EMA 10 लगाना है, जो देखो यहां पर मैंने लगा हुआ EMA 5 EMA 10। मैं इसको भी एरो से मार के हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए यहां पर हाईलाइट हुआ है। और यहां पर ये जो EMA है वो आपकी क्लियर कट रेड और ग्रीन दिख रही है, करेक्ट है। तो रेड कौन सी है, 5 EMA है, ग्रीन कौन सी है, 10 EMA है। अब यहां पे कोई क्रॉसओवर का कोई लेना देना नहीं है, ये भी अगेन ध्यान देने वाली बात है। सिंपल सी कहानी यह है कि जब लो तोड़ा तो कैंडल भी आपकी उस 5 और 10 EMA के नीचे हो और तब हम सेल करते हैं, एकदम सिंपल। और जब हम सेल करते हैं तो उस कंडीशन में जो ऊपर का लेवल था, रेंज जहां पे देखो मैंने कैंडल कर्सर रखा हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। यानी 460 का अगर ये लो टूट रहा है तो ऊपर में इसका हाई कितना है, 490, तो 30 पॉइंट का इस तरीके से मोटा मोटा एसएल हो गया। अब ये नीचे में टूटा, अब इसमें अगेन एक रूल है, हमें हमारी पोजीशन को 3 बजे तक एट एनी कॉस्ट क्लोज कर लेना है, पहला सबसे मेजर पॉइंट। लेकिन यहां पर हमें यह भी ध्यान देना है, हो सकता है आपका ट्रेड 2:10 पे इनिशिएट हुआ, 2:15 पे इनिशिएट हुआ, आपको 10 मिनट में ही मुनाफा आ गया, आप अपने पोजीशन को काटें, प्रॉफिट बुक करें, घर चले जाएं, 3 बजे तक इंतजार ना करें। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं है तो आप 3 बजे तक तो चाहे प्रॉफिट हो ना हो अपनी पोजीशन को क्लोज कर दें, क्योंकि 3 बजे के बाद मार्केट की मूवमेंट वो क्लोजिंग बेस की तरफ होती है, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं। तो वहां पर मार्केट एक अलग तरीके से व्यवहार करता है, रिएक्ट करता है। तो इसीलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि 3 बजे तक हमें पोजीशन को क्लोज कर लेना है। तो मैं रूल को एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 1:50, 1:55 और 2 बजे ये 3 कैंडल हुई। अब जरूरी नहीं है कि ये 3 कैंडल 2:05 पे ही ब्रेक हो या 2:10 पे ही ब्रेक हो, और हो सकता है 2:10 पे हो जाए या 5 मिनट। तो जब भी नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है तो नीचे की तरफ सेल, और ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही है तो ऊपर की तरफ बाय। बट 5 EMA और 10 EMA के नीचे होना चाहिए। अगर सेल कर रहे हैं तो नीचे होना चाहिए और बाय कर रहे हैं तो ऊपर होना चाहिए।
अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, हमें अपनी पोजीशन को 3 बजे तक क्लोज कर लेना है एट एनी कॉस्ट, और 3 से पहले भी मुनाफा बन रहा है तो भी क्लोज कर लेना है। फिर अगर हम नीचे की तरफ सेल कर रहे हैं तो जो ऊपर का ये 3 कैंडल का हाई था उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो ये नीचे की 3 कैंडल का जो लो था उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। इस तरीके से हमने स्टॉप लॉस डाला। अब देखिए यहां पर हम आपको चार्ट पे दिखा रहे हैं रिजल्ट। जैसे ये देखिए यहां से कैंडल बनी, इसका लो टूटा, ईएमए के नीचे है, बना मुनाफा। अगेन देखिए यहां पर 3 कैंडल अलग तरीके की बनी। मैं आपको देखिए बड़ी बहुत ही प्यारी चीज, यहां पर कैंडल एक साथ थी और यहां पर 3 कैंडल लगातार लो मार रही है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आपके लिए बहुत ही हर तरह की कैंडल चार्ट रखा है, जहां पे देखिए 3 कैंडल लो लो और फिर टूटा, तब रिजल्ट और मुनाफा। सेम टू सेम यहां पे देखिए मार्केट साइडवेज हो गया, टूटा और मुनाफा। अगेन देखिए ये साइडवेज हो गया, टूटा और मुनाफा। तो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ये देखिए अब ये ऊपर की बाइंग वाला है, 1 बाय 1 ऊपर चलता चला गया, फिर अंत में यहां पर जब हाई ब्रेक किया, ईएमए के ऊपर है, आपको बाय मिला, रिजल्ट मिला। बहुत बार एंट्री नहीं मिलती है। जैसे यहां पर देखिए ये मार्केट यहां तक 3 बजे तक ही डांस करता रह गया। ये देख रहे हैं इस कैंडल पे मैं कर्सर रख रहा हूं, 2:55 3 मिनट आपको दिख रहा है, मार्केट पूरे रेंज में रह गया। तो 3 बजे तक रेंज में रह गया, नहीं टूटा, नो ट्रेड। तो आई होप ये चीज आपको सबसे ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर वक्त हर जगह ट्रेड नहीं करना है, बल्कि जिस तरीके से हमारे बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, हम उसी उसूल और सिद्धांत पे जाके ट्रेड करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हर स्ट्रेटजी के अपने रूल, अपने उसूल, अपने सिद्धांत होते हैं, हमें सिर्फ उसी पर जाकर ट्रेड करना है, वरना वेट एंड वॉच करना है। इसलिए वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एग्जांपल से बताया कि 22 दिन का मान लीजिए ट्रेडिंग सेशन हुआ, हमें 15 ही दिन ट्रेड मिला, कोई फर्क नहीं। देखिए ओवरऑल हमारी कोशिश होनी चाहिए पैसा कमाना। देखिए एक बड़ी प्यारी सी चीज बताऊंगा, इंट्राडे का मतलब है सेम डे ट्रेड करके पोजीशन को क्लोज करना, लेकिन किसी बुक में यह नहीं लिखा कि इंट्राडे का मतलब है रोज ट्रेड करना। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो लोगों के दिमाग में यह है कि इंट्राडे का मतलब है रोज ही ट्रेड करेंगे, और यह है बिगेस्ट 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 मिस्टेक, जहां पे वो लोग लॉस करते हैं और फिर आपस में बात करते हैं कि यार इंट्राडे खराब है। कौन सी बुक में भाई कहा था तुम्हें रोज ट्रेड करने को? कौन सी बीवी मार रही थी कि गर्लफ्रेंड मार रही थी? क्या कहानी थी? कहानी यह थी कि हमारी है ट्रेडिंग की खुजली, हमने अपने दिमाग में बैठा लिया हम तो रोज ट्रेड करेंगे। हम रोज नहीं ट्रेड करेंगे तो हमारे दिमाग का जो एक साइकोलॉजी है वो शांत नहीं होगा, और हमें उसी चीज पे काम करना है। तो रूल भी क्लियर है, कैसे ट्रेड करना है ये भी क्लियर है, पोजीशन कब क्लोज करनी है ये भी क्लियर है।